जय हिंद साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर जी.on में। साथियों, आज हम लोग इस सेक्शन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2025 के बारे में। बहुत ही जल्द यानी अनाउंस्ड हो चुका है कि कब भर्ती आने वाली है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके मन में डाउट चल रहे होंगे उसको हम देने वाले हैं। चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कि एक कैलेंडर जारी हुआ है, कैलेंडर में किस किस भर्ती का जिक्र हुआ है। ठीक है, हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसे आपके मन में सारे डाउट चल रहे होंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से भर्ती आने वाले हैं, कितने पदों पे भर्ती आने वाली है और कब आने वाली है। ठीक है भाई, चलिए। तो बहुत बड़ा ही अनाउंस हुआ है, एक खुशखबरी भी है कि यूपीएसआई 2025 का एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुका है। लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाला है। चलिए, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, ठीक है, कुल पद हो गया आपका 4543। ठीक है, जो आपको क्या एक महीना पहले देखने को मिला था। भर्ती प्रक्रिया इसका चल रहा है। क्या है कि फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, संशोधन भी हो चुके हैं, इसमें जो करेक्शन करना था वो भी हो चुका है। बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि इस डेट को एग्जाम होगा। ठीक है, वो भी डेट अनाउंस होगा कि एग्जाम कब है। ठीक है, तो इसका तो भाई बात ही खत्म, यानी ये भर्ती आ चुकी है, इसका प्रोसेस चालू है और बहुत ही जल्द एग्जाम भी होगा। ठीक है, चलिए अगले भर्ती की बात करें। सहायक रेडियो परिचालक, बहुत ही अच्छा हुआ, एक ट्विटर अभियान चला, एक तरह से कहें हम लोग निवेदन किए और भर्ती बोर्ड ने पहली बार, यहाँ पे समझिएगा, यह जो एग्जाम कैलेंडर भर्ती का कैलेंडर जारी हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि जो कैलेंडर जारी होता है, एसएससी चाहे कोई भी कैलेंडर जारी करता है, उसमें जो है परीक्षा का डेट अनाउंस होता है। लेकिन इस कैलेंडर में केवल भर्ती कब आ रही है उसका जिक्र हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सहायक रेडियो परिचालक कुल पद होंगे भाई 44। ठीक है, 44 पदों पे भर्ती आ रही है। और कब आ रही है? अक्टूबर नवंबर 2025 में। ठीक है, क्योंकि यह चीज क्लियर नहीं होगा कि अक्टूबर में आएगा या नवंबर में आएगा। अपने समय के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर, जो आपको महीना ये दिख रहा है, लगभग इस महीने में तय है कि ये भर्ती सारी आ जानी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके मन में सारे सवाल चल रहे होंगे कि क्या अक्टूबर नवंबर वाला जनवरी फरवरी हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये क्या है कि फाइनल जो डेट है, फाइनल महीना है, वह दिया गया है एग्जाम भर्ती बोर्ड की तरफ से कि इस महीने में आपका क्या होना है, भर्ती आ जाने है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड है, कुल पद होगा आपका 1153। ठीक है, 1153 पद के कब भर्ती आ रही है भाई? ये भी आ रही है अक्टूबर और नवंबर में देखने को। यानी आप हर एक भर्ती अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लगभग महीने में देखेंगे। और अपनी तैयारी को उस लेवल पे कर दीजिए, चाहे यूपीएसआई हो, क्या हो, सहायक रेडियो परिचालक हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, चाहे यूपी कांस्टेबल हो। ठीक है, किसी भर्ती के लिए आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएससी जो महिला के लिए, जेल वार्डन और घुड़सवार। ठीक है, इन सारे पोस्ट पे कितनी भर्ती आ रही है भाई? कुल पदों की संख्या होगी 22,605। यह तय नहीं है कि सब एक ही बार आएगा या क्या है। एक घुड़सवार वाली भाई, ये जलवार्डर और घुड़सवार वाली एक साथ, और ये सारी एक साथ आएंगी। हो सकता है कि 2 बार आए। ठीक है, लेकिन यह किस महीने में? नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। समझिए, यहाँ पे यूपीएसआई वाली जो भर्ती है, यूपीएसआई वाली नवंबर से दिसंबर के बीच इसका एग्जाम होगा और तत्काल उसका भाई यूपी कांस्टेबल वाला फॉर्म डालेंगे आप। ठीक है, तो इससे आप एग्जाम देने के बाद आप इसकी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, जो लोग एलिजिबल होंगे, एज क्राइटेरिया उनका इसके अंदर आते होंगे तो। ठीक है, अब देखिएगा, इसके अगली भर्ती है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक वाला। ठीक है, ये भी अच्छे खासे पदों पे भर्ती आएगी, 345 पदों पे भर्ती आनी है। ठीक है, ये कब? दिसंबर 2025 के महीने में देखने को मिलेगा भर्ती। ठीक है, दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगा। तो यह कैलेंडर आपके सामने आया, बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि इतने सारे भर्ती आपको किस महीने में देखने को मिलेगी। सारा चीज क्लियर हो चुका, सारा चीज पहले से तय हो चुका है कि कब आएगा। और समझिएगा, ये भर्ती आने के बाद बहुत सारे लोगों का मन में सवाल रहता है कि क्या यह भर्ती आने के बाद एग्जाम में कितना समय मिलेगा, चाहे क्या कैसे होगा। ठीक है, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।
क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बात करते चलेंगे, लास्ट तक बने रहिए भाई। बीच में क्या होता है कि बार बार वीडियो को स्किप करके आप लोग समझते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अच्छे से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहली बार भर्ती बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर, यह सही है, पहली बार भर्ती बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर, लेकिन एग्जाम डेट अनाउंस नहीं है। तो कम से कम भर्ती बोर्ड ने जारी तो किया है, अगली बार हो सकता है एग्जाम डेट के साथ जारी करें, ठीक है। आप सभी के ट्विटर अभियान का ये असर है, आप ट्विटर अभियान चला, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बार बार उन्होंने सोचा, भर्ती बोर्ड ने सोचा कि बार बार बच्चों का जवाब देने से अच्छा एक ही बार पूरा कलेक्ट करके वहां पे शो कर दिया जाए, और बहुत ही अच्छा ये हुआ, भर्ती बोर्ड ने सारा एक ही साथ हमको बता दिया। हम भी संतुष्ट हैं कि भाई सारे लोग संतुष्ट हैं कि कब भर्ती आ रही है, कैसे आ रही है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, तो यह पॉइंट पे हम लोग एकदम क्लियर हो चुके हैं, पहली बार ये जारी हुआ, ठीक। अब देखिए क्या नवंबर में फॉर्म आ जाएंगे, किसकी बात हो रहा है भाई, यूपी कांस्टेबल, ठीक है। यूपी कांस्टेबल क्या नवंबर में यह फॉर्म देखने को मिलेगा? तो भाई यह चीज एकदम क्लियर है, जब यहाँ पे आपके सामने पेपर में न्यूज पे जब चल गया कि नवंबर में यह भर्ती आनी है, यह चीज तय है भाई। 22,605 पोस्ट पे नवंबर में ही भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यह भर्ती आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगले पॉइंट पे हम लोग अगर बात करें तो कितने पद पर आएगी भर्ती, तो देखिए 22,605, इसमें कोई डाउट नहीं, बढ़ सकता है 22,605 से बढ़ सकता है, कम नहीं होगा भाई, ठीक है। 22,605, चूंकि वो बात की बात है कि लास्ट मेरिट जाते जाते कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सेकेंड चाहे थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं लगता है, उसकी बात अलग है, लेकिन 22,605 की जिक्र है तो 22,000, जैसे आप लोग बहुत पहले से देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में 45,43 पदों पे भर्ती आनी थी, हर जगह था कि 4543 पद पे भर्ती आ रही है, और नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें भी यही देखने को मिला कि 4543 पद पे भर्ती आई है, ठीक है। तो यही समझिए कि 22,605 पे भर्ती आएगी, जिसमें इन सारे पोस्ट पे भर्ती होंगे, बात समझ रहे हैं। तो डिवाइड होगा कितने पद किसमें खाली हैं उसके हिसाब से, लगभग 18,000 के लगभग यूपी कांस्टेबल में है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अभी जस्ट ट्रेनिंग पे गए हैं लोग 60,244, उसके जस्ट बाद इतनी भर्ती देखने को मिल रही है आपको, बहुत बड़ी बात होती है। ये भर्ती के बाद लगभग 3-4 साल देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है। आप इसमें लग जाइए। यहाँ पे देखिए सिलेबस में कोई बदलाव होगा क्या, यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, जैसे पहले पूछता था, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, जीएस और मैथ, ठीक है, 4 सब्जेक्ट से पूछता है भाई। सेम सिलेबस रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा, सेम नंबर रहेगा, सेम निगेटिव मार्क रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड वाला पेपर होता है भाई, ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। चूंकि यूपीएसआई का आप सभी को पता है कि ऑनलाइन पेपर होता है, तो इस बार भी ऑनलाइन होगा। यहाँ पे समझिए एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। देखिए कभी भी यूपी कांस्टेबल चाहे हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पीआरबी बोर्ड किसी भी एग्जाम को जब लेता है तो फॉर्म भरने से लेके लगभग 3 से 4 महीने के बीच एग्जाम कराता है, 4 से 5 महीने समझ लीजिए। तो मैक्सिमम टाइम आपको देगा 4 महीने, बात समझिएगा, मैक्सिमम टाइम देगा आपको 4 महीने। जिस दिन कंप्लीट हुआ फॉर्म सबमिट, कंप्लीट हुआ मतलब फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, लास्ट डेट से, उस दिन से 4 महीने के लगभग आप मान के चलिएगा 4 महीने का टाइम मिलेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है, एग्जाम कराने के लिए, ठीक है, पूरे सेंटर को चूज करना, जो भी है सारा क्लियर होने के बाद ही एग्जाम लेते हैं, तो ठीक। यहाँ पे समझिएगा एक पॉइंट और बचा कि इस बार कितने फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे हम बता दें आपको कि पिछली बार लगभग 9,000 के लगभग भर्ती, 9,500 कुछ भर्ती थी यूपीएसआई में, उस समय फॉर्म पड़े थे लगभग 11,000, ठीक है, 11 लाख, ठीक है, 11 लाख, ठीक। इस बार 15 लाख फॉर्म पड़े, ठीक है, इस बार 15 लाख, यानी क्या है, एज में छूट मिलने के वजह से क्या हुआ कि फॉर्म की संख्या बढ़ गई भाई, यानी 3 लाख तो जाहिर सी बात है एज में छूट मिलने से बढ़ ही गया होगा। सेम ऐसे ही अगर एज में छूट मिलता है तो फॉर्म क्या होंगे, लगभग 25 प्लस ही जाएंगे, 30 के आसपास जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो लगभग 25 से कम ही रहेंगे, ठीक है, 25 से कम ही रहेंगे। तो यह चीज
आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भर्ती जो भी है तय समय में आएंगे, जो भी महीना तय है उसी में आएंगे। आप किसी के बहकावे, किसी भ्रम में ना पड़िए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, चलिए किसी और अपडेट के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।